हाल ही में राहुल गांधी ने ये कहकर सनसनी फैलाई कि ईडी उनके घर छापामारी करने वाली है। हम उनका स्वागत करेंगे और चाय बिस्किट मेरी तरफ से। हालांकि ईडी ने न तो छापा मारा और न ही राहुल गांधी की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया, लेकिन अब ईडी राहुल गांधी को चाय पर आमंत्रित करने की तैयारी में है। मतलब राहुल गांधी को ईडी एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। हालांकि ईडी की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में उनसे जून 2022 में भी पूछताछ की थी। तब ईडी ने करीब 4 दौर की पूछताछ की थी। ईडी ने राहुल गांधी से 40 से अधिक सवाल पूछे थे। ईडी इस मामले में सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1938 में द नेशनल हेराल्ड की स्थापना उन्होंने की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल करता है। कुछ समय बाद एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। कंपनी एक्ट धारा 25 के तहत मुक्त भी कर दी गई। एजेएल अंग्रेजी के नेशनल हेराल्ड का तो प्रकाशन करता ही था, इसके बाद साथ ही उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन भी प्रकाशित करता था। इसकी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, पंचकुला सहित विभिन्न शहरों में प्रमुख अंचल संपत्तियां हैं। 2008 तक इसका प्रकाशन जारी रहा। इसके बाद कंपनी को घाटे में दिखाकर इसे बंद कर दिया गया। कंपनी की एक संपत्ति दिल्ली में 5A हेराल्ड हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली पर स्थित है। मामला तब चर्चा में आया जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है, उसने कंपनी को 2010 तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। कांग्रेस के लोन के बाद 2010 के अंत तक एजेएल का कर्ज बढ़कर 90 करोड़ 21 लाख रुपए हो गया। 23 नवंबर 2010 को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गांधी परिवार के वफादार सैम पित्रोदा और सुमन दुबे। हालांकि कंपनी के संस्थापन के तुरंत बाद दोनों निदेशकों ने अपने शेयर्स कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा को हस्तांतरित कर दिए। 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को यंग इंडियन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल हुई। मार्च 2017 तक कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी थी 38%, कुल 76%। वोरा और फर्नांडिस के पास बची हिस्सेदारी 24%। यंग इंडिया ने तो तब तक खुद को एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पंजीकृत कर लिया, जिससे वो 100% कर छूट के योग्य हो गई। दिलचस्प बात यह कि साल 2010 में यंग इंडिया मात्र 5 लाख रुपए में बनी थी। एजेएल का अधिग्रहण करते वक्त यंग इंडियन के पास 50 लाख रुपए भी नहीं थे। अधिग्रहण के लिए यंग इंडियन को मैसर्स डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता से 1 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।